काफी सारे एजेंटों को ऑब्जर्व किया है। तो मैंने कुछ बिजनेस में से, अपने बिजनेस में से आए एजेंटों को ऑब्जर्व किया है, कुछ जॉब में से आए एजेंटों को ऑब्जर्व किया है, कुछ हाउसवाइफ को भी मैंने ऑब्जर्व किया है। सो अलग अलग 3 तरह के एजेंटों को मैंने ऑब्जर्व किया है। शुरुआत में जब आते हैं तो उनकी सिचुएशंस बहुत विपरीत होती है, उनको आने का मन भी नहीं होता है, पर डेवलपमेंट ऑफिसर की उनके लीडर्स उनको काफी मोटिवेट करते हैं, उनको आने के लिए, उनको LIC में आने से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो काफी बहुत अच्छी तरह से उनको समझाते हैं। तो उनके समझ में आता है। शुरुआत में ऐसा होता है कि एजेंट थोड़ा बहुत काम करने का शुरुआत करता है, पर शुरुआत में उसको उतना ग्रिप नहीं आता है, फिर भी उसके डेवलपमेंट ऑफिसर उसके पीछे लगे रहते हैं और उसको बार बार मोटिवेट करते हैं। तो वो भी एक रोल है जो डेवलपमेंट ऑफिसर का, कि वो अच्छी तरह से एजेंट को संभालते हैं तो वो टिक जाता है। जैसे कोई जॉब में से आता है तो वो पूरा टाइम नहीं दे सकता है, कोई बिजनेस में से आता है तो बिजनेस, उसका खुद का बिजनेस, LIC में आना, फिर वो सब मैनेज नहीं कर पाता है तो थोड़ा हौश पौश हो जाता है। तो वैसा भी होता है। और कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के पास में उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है घर की, फिर भी वो कुछ कुछ मैनेज करके, उसके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद भी वो कुछ कुछ मैनेज कर लेती है। सो मैंने ये भी देखा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको हर टाइम एक लीडर का, एक डेवलपमेंट ऑफिसर का उसको मोटिवेशन, गाइडेंस उसको जरूरत पड़ता है। और डेवलपमेंट ऑफिसर हर बार उसको गाइड करते रहते हैं। और जब भी उसको जरूरत पड़ता है, ब्रांच में हुआ, कोई ट्रेनिंग में हुआ तो उसको गाइड करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ब्रांच में वो उस थोड़ा सा काम उसका हो जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही बढ़ जाती है, तो वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी होता है, कभी मिसबिहेव भी करता है। पर वापिस उधर पे डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल आता है तो वो भी उसको अच्छी तरह से समझाते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं। सो वैसे वैसे ये एजेंट आगे बढ़ते जाता है तो उसको फिर कुछ कुछ ट्रेनिंग मिलती है तो उसका माइंडसेट चेंज होता है। ट्रेनिंग जैसे जैसे मिलती जाती है वो ऐसा अपने आप को चेंज करते जाता है, अपने आप में इन्वेस्ट करते जाता है। जैसे जैसे वो अपने आप में इन्वेस्ट करता है, अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करता है, माइंड पे इन्वेस्ट करता है, तब तब उसको रिजल्ट अलग अलग मिलने शुरू होता है। तो मेरा ऐसा देखना गया। और इसके बाद में जब उसको थोड़ा सा अचीवमेंट हो जाता है तो उसके पास में बहुत सारे हम लोग क्या बोले उसको, टेम्पटेशन आते हैं बहुत सारे। उसको म्यूचुअल फंड का टेम्पटेशन आता है, उसको MLM का टेम्पटेशन आता है, उसको कोई तो भी ब्रोकरेज एस्टेट ब्रोकरेज का आता है। तो ये सब उसके पास में प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का भी उसके पास में टेम्पटेशन आता है और उसको बहुत सारे प्रलोभन भी दिए जाते हैं। फिर भी उसको जो टिक गया वो आगे बढ़ गया। और उसके बाद में उसको ये टिकने के बाद में उसके पास में बहुत सारे अगर ये ऑब्स्टेकल्स उसने पार कर लिए तो उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उस मैंने वैसे भी एडवाइजर देखे हैं वो जीरो से लेकर हीरो हो गए और उसके पास में, जिसके पास में कुछ भी नहीं था, आज वो ओडी में, मर्सिडीज में घूम रहा है। वैसे भी एडवाइजर मैंने देखे हुए हैं। और इतने से रुकता नहीं है। अभी का जो जनरेशन है वो, मैंने किसी के 4th जनरेशन को भी मैंने देखा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हुए। कितने एजेंट को ऐसा भी देखा है कि फर्स्ट डे जिस दिन उसने एजेंसी लिया उसी दिन MDRT किया, वैसे लोगों को भी मैंने देखा हुआ है। सो ये इंडस्ट्री में सभी लोगों को वेलकम है और सभी लोग आ सकते हैं। बस आपको इधर से डिसाइड करना है कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री में आना है। और ये इंडस्ट्री आपको कोई भी इंडस्ट्री से ज्यादा आपको पैसा दे सकती है, सम्मान दे सकती है और आप जो चाहो वो दे सकती है ये इंडस्ट्री। सो आप सभी को मेरा आह्वान है कि आप ये इंडस्ट्री में आइए और इसका लुफ्त उठाइए, मजा लीजिए। मैं भी इसका मजा ले रहा हूं। मैं फोर्सफुल वर्किंग में नहीं हूं। मैं इसको एकदम शिद्दत से काम कर रहा हूं, मैं इसको प्रेम से काम कर रहा हूं। मेरा काम अब ये
फोर्सफुल नहीं है, मैं इसको एकदम व्हीलफुल वर्किंग में काम कर रहा हूँ। सो मुझे भी काम करने में मजा आ रहा है, आपको भी काम करने में मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों।